मैं आज की लेक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ कर दूं। जो कल हमने SN2 किया था ना, वो काफ़ी डिटेल में कर लिया था कि बायोमोलिकुलर किस तरह से कहते हैं, डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करता है, और वो लिविंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन, वो सारी टर्म्स हो गई थी। ठीक है, तो आज जब SN1 करेंगे ना, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से कर गई हूँ। होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। मेन जो इसमें सारा डिफरेंस आता है वो सब इसमें है कि इस SN1 में कार्बोकैटाइन बनता है। ठीक है, जब आप SN1 सारा देखोगे ना, तो आप लोगों को होपफुली समझ आ जाएगी। लेकिन इसको कंपैरिजन में करना है SN2 के साथ। अगर तो आप लोग याद करके आए हो ना कि SN2 क्या था जो कल हमने पढ़ा था, तो फिर तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत आसान रहेगा। अगर नहीं किया तो फिर जब भी करोगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, दोनों चीज़ों को साथ लेकर। उसके आगे फिर E1 और E2 है। क्वेश्चंस की डायरेक्शन में पहले बता रही हूँ कि E1, E2, SN1, SN2 की डायरेक्शंस कैसे होती हैं। आइदर इट कम्स इन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से होता है: डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2, SN1 एंड E1, SN2 एंड E2, डिफरेंशिएट E2 एंड E1, कंपेयर SN2 एंड E2। ठीक है, उसमें कंपैरिजन में आपने सारे डिफरेंसेस बताने होते हैं और सारी सिमिलैरिटीज भी बतानी होती हैं। अब जब लेक्चर पूरा अटेंड हो जाएगा ना, उसके बाद मैं बताऊंगी कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आप कैसे इसको लेआउट कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, रट्टा नहीं मारना। प्रोडक्ट को ध्यान से देखना है और रिएक्टेंट को देखना है कि प्रोडक्ट बन कैसे रही है, कौन सा रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो प्रोडक्ट क्या आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज हमने करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर यानी SN1 में आपके पास दो स्टेप्स आते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपके पास सपोज़ कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड ऐसे ही होगा ना। अच्छा, उसके साथ पहले स्लो स्टेप होगा और उस स्लो स्टेप में आपके पास कार्बोकैटाइन बनेगा, यानी हेलोजन खुद ही से रिलीज़ हो जाएगा। अभी किसी ने अटैक नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। प्लस X नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि आपके पास जो ये कार्बोकैटाइन बना था, इसके ऊपर OH अटैक करेगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी एक एल्कोहल की, टर्शियरी एल्कोहल बन के। ठीक है, पॉइंटर्स पे आ जाते हैं। क्या क्या पॉइंटर्स होंगे SN1 में? सबसे पहली चीज़ है 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। ठीक है, और 2 स्टेप मैकेनिज़्म के बाद है कि कार्बोकैटाइन बनेगा इसमें। उसके बाद है कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटाइन बनने के बाद अटैक करेगा। इंटरमीडिएट बनेगा ना हमारे पास कार्बोकैटाइन का। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अटैक होना है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा रिएक्शन बनता है? हमारे पास जो रेडिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है ना। तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे रिएक्टेंट साइड पे? 1। तो क्योंकि यूनिमोलिकुलर है इन रेडिटर्मिनिंग स्टेप, तो इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि इसकी मॉलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल्स टू 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ आ गई। जब आपने SN2 में देखा था ना, तो उसमें स्पेस नहीं थी, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ थी कि हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बन रहा था जिसमें हेलोजन जा रहा था और न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, ऐसे ही था। तो हमने ये कहा था कि इसमें इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होनी है कि अगर लेफ़्ट साइड पे हेलोजन है तो न्यूक्लियोफाइल ने राइट साइड पे ही आना है। इस केस में जब ये तो था SN2 का केस, ठीक है, जब SN1 था तो उसमें तो वैसे इंटरमीडिएट में एक ऐसी स्पीशी बन गई थी ना। ठीक
ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, उसके पास ये सारी स्पेस है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, उसके पास ये सारी स्पेस है। इसका मतलब है वी शुड गेट अ 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्जन होनी चाहिए, और 50% हमारे पास रिटेंशन होनी चाहिए। अच्छा, रिटेंशन और इन्वर्जन का फ़र्क मतलब क्या है, नेक्स्ट पेज पे जाके बता रही हूँ। सपोज़ आपके पास, मैं कार्बोकैटाइन से स्टार्ट कर रही हूँ, ये कार्बोकैटाइन था ना, टर्शरी, ठीक है। आपके पास जो OH था या न्यूक्लियोफाइल था वो इधर से भी अटैक कर सकता था और वो इधर से भी अटैक कर सकता था, OH नेगेटिव, ठीक है। जो रिजल्टेंटली प्रोडक्ट्स आनी हैं वो कौन कौन सी आएंगी कि एक तरफ OH इधर लगा हो और एक तरफ OH इधर लगा हो। ये है SN1 रिएक्शन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स पे कि कौन से मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो इन ये मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ टर्शरी मॉलिक्यूल्स, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ही SN1 देते हैं, ठीक है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स गिव SN1। वजह SN2 क्यों नहीं देते? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, ठीक है। तो जब ये कार्बोकैटाइन बना देते हैं ना, अरेंज हो जाते हैं, तो अरेंज होने में ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे देते हैं। SN2 में क्योंकि एट द सेम टाइम ही अटैक और रिलीज़ होना होता है, तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस भी ना आए और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट भी कर जाएँ, ठीक है। होपफुली यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आप SN2 और SN1 के ना पॉइंटर्स को अलग-अलग लेके चलोगे, कंपैरिजन में लेके चलोगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये वाली चीज़ कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही है, यहाँ पे हम कैसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने पहले बताया था, सब्स्टिट्यूशन तो थी कि हेलोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। एलिमिनेशन होती है कि हमारे पास हेलोजन रिमूव हो और उसके साथ एक हाइड्रोजन रिमूव हो। लेकिन एलिमिनेशन में भी दो तरह के एलिमिनेशन हैं, एक है E1 और एक E2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एल्काइल हैलाइड में जिस तरह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक और रिलीज़ दो तरह से थे ना, कि अगर सेम टाइम पे अटैक और रिलीज़ होगा तो SN2 होगा, और अगर स्टेप वाइज होगा तो SN1 होगा। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को लेकर जाता है और उसके बाद हेलोजन रिलीज़ होता है, स्टेप वाइज हो तो वो E1 होगा, और अगर वो साइमल्टेनियस हो तो वो E2 होगा, ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये सारी हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पर ब्रोमीन लगा रही हूँ। हमने पहले ही जब चैप्टर 8 कर रहे थे ना, तो हमने वहाँ पे कहा था कि जो एक्वस KOH होगा वो OH ऐड करेगा इसकी जगह पे, और अगर अल्कोहलिक KOH होगा तो वो रिमूव करेगा। यानी आपके पास जो SN1 और SN2 वाली चीज़ थी, वहाँ पर जब हाइड्रोक्सल आ रहा है तो वो एक्वस हाइड्रोक्सल आ रहा है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। और जब हमारे पास एलिमिनेशन आ रही है तो वहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। ये सॉल्वेंट या रिएजेंट हैं, इसको जहन में रखिएगा। होता क्या है, कोई भी एक यहाँ से ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अगर अल्फ़ा कार्बन से ब्रोमीन जा रहा है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, कोई भी हाइड्रोजन जा सकता है तीनों जगहों से, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी, प्लस HBr। यहाँ पे भी H था और ये भी H था ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं E1। ये तो एक जनरल से मैंने बता दिया कि एलिमिनेशन हो कैसे रही है, कि एक कार्बन से हाइड्रोजन ने जाना है और एक कार्बन से हेलोजन ने जाना है। अब चलते हैं E1 और E2 की तरफ। पहले E2 बता रही हूँ। E2 में सारे पॉइंट्स SN2 वाले डाल दो, बायोमोलिकुलर है, सेम टाइम पे H भी निकल रहा है, सेम टाइम पे ब्रोमीन भी निकल रहा है। उसके अलावा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और जैसे ही लीविंग ग्रुप लीव करेगा, साथ ही हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। SN2 वाले जितने पॉइंट्स ना, मॉलिकुलैरिटी 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम, सपोज यू हैव सम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये प्राइमरी है, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है वो फर्दर एक के साथ ही लगा हुआ है ना। ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है।
जब बेस अटैक करेगी यानी कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो साथ ही ये ब्रोमीन रिलीज़ हो जाएगा, और उसी टाइम पे आपके पास एक इथीन मॉलिक्यूल आ जाएगा, Br नेगेटिव आएगा और BH आएगा। यानी कि अगर मैं इसको OH के रेफरेंस से बात करूँ ना, इसकी जगह पे OH यहीं पे लिख दूँ, OH नेगेटिव ने अटैक किया है, तो यहाँ पर ये Br नेगेटिव बनेगा और उसके साथ H2O बनेगा एक्चुअल में, ठीक है। E1 पे जा रही हूँ। E1 में क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर है, मॉलिक्युलरिटी 1 है, 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले कैटाइन बनेगा, कैटाइन के बाद डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। इसके अलावा टर्शियल काइल हैलाइड्स देते हैं, यानी कि जितनी SN1 वाली बातें थी ना वो सारी। अब इसमें देखो होगा कैसे, सपोज़ ये ऐसे ही कंपाउंड है ना टर्शियल काइल हैलाइड, ठीक है। पहले में क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा, ब्रोमीन अलहदा हो जाएगा, ठीक है जी, और हमारे पास कार्बोकैटाइन बन जाएगा CH3 और CH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस अटैक करेगी। मैं प्लस ना लगाऊं तो ज़्यादा बेहतर है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये कार्बोकैटाइन था जी, CH3 और CH3, ठीक है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने ना किसी एक बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करना है। आपकी बुक इसको ओपन करके लिख रही है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। और साथ में आ जाएगा H2O। अच्छा, मैं ना इसको इस वाली चीज़ को ना ओपन करके लिख रही हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे। ये देखो, एक तो हो गया ये, ठीक है। ये अगर अल्फ़ा था, क्योंकि इसके साथ हेलोजन लगा हुआ था ना, ठीक है, तो बाकी सारे बीटा होंगे, यानी कि ये ऐसी चीज़ होगी, ये सारे मिथाइल है ना, यानी कि ये हर एक कार्बन बीटा हो जाएगा और हर एक के पास 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास कोई भी बेस आएगी और वो किसी भी हाइड्रोजन पे, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, तो ये बनेगा कैसे। अब इसके पास से H निकल गया, इसके पास से हेलोजन निकल गया, यानी कि डबल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में बनना है, समझ रहे हो। तो ये देखो कैसे होगा, इस कार्बन के साथ मैं इसको इनसर्कल कर रही हूँ रेड से, इस वाले कार्बन के साथ कौन से 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल, यानी कि एक मिथाइल इधर आ जाएगा, एक मिथाइल इधर आ जाएगा। ये तो हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड बनना था ना, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। ये वो वाला कार्बन आ गया। इस कार्बन के पास, जिसमें मैं अब टिक मार्क कर रही हूँ, इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन्स रह गए हैं, एक ये और एक ये, लें जी। अच्छा, ये सिस ट्रांस में नहीं जाने, ये ध्यान रखिएगा। सिस और ट्रांस यानी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की ना एक कंडीशन थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, हालांकि आप लोगों को वो ऑलरेडी पता है कि अगर किसी में सिस ट्रांस होता है ना, तो उसमें दोनों तरफ सेम ग्रुप नहीं होते, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, E2 मैकेनिज्म में बायोमोलिकुलर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन सिंगल स्टेप पे डिटरमिन कर रहा होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दे रहे होते हैं, E1 2 स्टेप है, मॉलिक्युलरिटी 2 है, सेकेंड ऑर्डर है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ना एग्जांपल्स हैं, उसको देख लेना अच्छे से, क्योंकि ना कन्वर्जन्स में काम आती हैं, वो कन्वर्जन्स में, MCQs में वगैरह वगैरह, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, जहाँ जहाँ एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है ना, मतलब हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, उसको हटाकर तो दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लगा देना है। मतलब मैं यहाँ पर ना सेंटर में बना रही हूँ CH3 CH2 और Br, ठीक है। और अब मैं ब्लैक से आगे चल रही हूँ। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जी OH नेगेटिव, तो जो प्रोडक्ट आएगी दैट इज़ CH3 CH2 OH प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है आयोडाइड, तो हमने ये सोडियम आयोडाइड वाला क्वेश्चन भी किया है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में, कि हमारे पास क्लोराइड या ब्रोमाइड हो तो आयोडाइड बन सकता है, ठीक है।
हमारे पास हो अगर साइनाइड, तब भी सेम चीज़, हर जगह से हेलोजन हटाते जाओ और ग्रुप्स लगाते जाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाए अगर CH3O, ये ईथर ग्रुप है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3CH2O CH3 प्लस Br नेगेटिव। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, आप लोगों के पास कितनी सारी कन्वर्जन आ रही हैं। सपोज प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्रिपेयर इथाइल आयोडाइड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, प्रिपेयर इथाइल साइनाइड या प्रोपाइल नाइट्राइल, सेम बात है ना। प्रिपेयर मिथाइल इथाइल ईथर फ्रॉम एल्डिहाइड्स, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, ये इतना वो नहीं है कि आपको अच्छा ठीक है ये हटाना ही और लगाना ही है ना, लेकिन इसको एज कन्वर्जन्स देखना कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट का नाम दे दे तो आपने कैसे चलना है, ठीक है। अगर आपके पास NH2 नेगेटिव यानी एमीन मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा, CH3 CH2 NH2 हो जाएगा, उसके साथ Br नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सपोज़ आपके पास, अब यहाँ पर ना इससे आगे इन्होंने एमीन्स काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, डाइथाइलेमीन है, प्रोपाइलेमीन है, ये सारे देख लीजिएगा, कुछ समझना है तो मुझसे पूछिएगा। इससे आगे चल रही हूँ, यहाँ पे खाली एमीन लगाया था ना, अब हर एमीन के साथ ना एक एक लगाते जाओ, इथाइल ग्रुप लगाते जाओ। यानी पहले में CH3 CH2 NH2 लगा दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में CH3 CH2 होल ट्वाइस 2 NH हो जाएगा। होपफुली बच्चों समझ आ रहा है, पेन मसला कर रहा है थोड़ा सा, अभी ही स्टार्ट हुआ है इसको कुछ, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, Br हटेगा, ये वाला पूरा ग्रुप लग जाएगा। मतलब कैसे होगा, CH3 CH2 होल ट्वाइस, NH ने सेंटर में होना है, उसके दोनों तरफ इथाइल्स ने होना है। यहाँ पर NH ने सेंटर में होना है और उसके तीनों तरफ इथाइल्स ने होना है, ठीक है। और इसी तरह से आगे चलेगा, थायोल एल्कोहल यानी SH के साथ भी ऐसे रिएक्शन होगा और इथाइल एसीटेट के साथ भी सेम रिएक्शन जाएगा। प्रोडक्ट्स के नेम्स लाजमी याद कीजिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इन कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करने में। आप लोगों ने करना क्या है, आपने ये कन्वर्जन्स 2 दफ़ा करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे है वुड सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स और रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। ये हम कर चुके हैं, लेकिन इसको मैं दोबारा से इसको करवा ही देती हूँ। वुड सिंथेसिस मैंने पहले करवाया हुआ है। होता क्या है, आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड हो, X लिख रही हूँ, ठीक है, सोडियम के साथ आप किसी भी और एल्काइल हैलाइड को लेकर रिएक्शन करवा सकते हो, तो आपके पास जो एल्काइल चेन है ना वो पूरी की पूरी कनेक्ट हो जाएगी। यानी ये बन जाएगा, सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ C4H12 और उसके साथ आपके पास 2 सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स, ये भी हमने रिएक्शंस में किया है कि आपके पास अगर कोई एल्काइल हैलाइड हो, उसको जिंक के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपके पास यहाँ पर H आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा C2H6 और उसके साथ बन जाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। और उसके साथ फिर उससे आगे है रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। सोडियम लेड एलॉय में क्या टेट्राइथाइल लेड यूज़ किया था चैप्टर 7 में, वहाँ पर हमने क्या किया था, हमने कहा था ये एंटी नोकिंग एजेंट है। उसी तरह से काम करेंगे। आपके पास पहले क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड होगा, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, ये 2 अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं। मिथाइल क्लोराइड अगर हो CH3Cl और उसके साथ लेड रिएक्ट करे Na4Pb, ठीक है, ये सोडियम लेड का सॉल्ट है, तो सारी जगहों से सोडियम रिप्लेस हो जाएगा और ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी टेट्रा मीथाइल लेड और साथ में सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। और अगर यही चीज़ इथाइल क्लोराइड की फॉर्म में हो और साथ में वही लेड का सॉल्ट हो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, C2H5 लेड प्लस NaCl, ये क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वुड यू प्रिपेयर टेट्राइथाइल लेड एंड डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशंस। टेट्राइथाइल लेड क्या था, एंटी नोकिंग रिएजेंट था, और बनता कैसे है, आपके पास इथाइल हैलाइड या इथाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवाएं अगर
सोडियम लेड अलॉय के साथ, ठीक है, सोडियम लेड अलॉय कह लो, सोडियम सॉल्ट ऑफ लेड कह लो, वैसे सोडियम लेड अलॉय कह लो, तो उसमें उसके साथ जब रिएक्शन होगा तो सोडियम सारा रिप्लेस हो जाएगा विद लेड, ठीक है, सॉरी सोडियम सारा रिप्लेस हो जाएगा विद इथाइल ग्रुप। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला हो मुझसे पूछ लीजिएगा।